बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नोमान। मैं आप सब दोस्तों को अपनी YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा YouTube चैनल माई हेल्थ माई वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक वो है बेनिफिट्स ऑफ एग्स के हवाले से। जब सर्दी आती है तो एग्स की कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में इसको खाना है, इसके हवाले से आज हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। एग बेसिकली ये प्रोटीन है और प्रोटीन की रिकवरी के लिए एग्स इंतहाई ज़रूरी है। हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक वो प्रोटीन है। हम बनी ही प्रोटीन से हैं। हमारी स्किन, नेल और हेयर के लिए प्रोटीन इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन डी होती है। जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कमी है, वो अंडा इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके अंदर जिंक मौजूद होता है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारी कुव्वती मुदाफ़ियात को बढ़ाता है, इसको बूस्ट करता है। इसका सबसे अहम जुज़ वो है एग यॉक, मतलब इसका जर्दी जो है ना, ये अंडे का सबसे अहम जुज़ तस्वर किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स इस जर्दी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा ये खून की कमी को पूरा करता है। जिन लोगों को खून की डेफिशिएंसी है, जिन लोगों के जिस्म में खून की कमी है, ये अंडा उसको पूरा करता है। और इसके अलावा अंडे को मुकम्मल खुराक कहा जाता है। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड मौजूद होता है। वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट हो, वो ज़्यादातर फॉलिक एसिड टैबलेट्स इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट हो वो अंडा इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ उसकी खून जो है ना वो बढ़ जाती है और इसकी खून की डेफिशिएंसी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ताकि उनके बच्चे सेहतमंद हो। क्योंकि जो नए सेल्स बनते हैं उसके लिए फॉलिक एसिड होना इंतहाई ज़रूरी है। दो किस्म के मरीज़ हैं, उनको कहा जाता है कि रोज़ाना अंडा मत खाएं, हफ्ते में 3 या 4 मरतबा अंडा खाएं। वो है दिल के मरीज़ और शुगर के मरीज़, वो ज़रा एहतियात से काम लें। अब हम बात करेंगे देसी अंडों और फार्मी अंडों के मुतालिक कि इसमें कौन सा फ़ायदेमंद है, फार्मी अंडा या देसी अंडा। देसी अंडा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होगा और इसके अंदर लोटीन बहुत ज़्यादा होगा। लोटीन एक ऐसा मादा है जो कि हमारी बिनाई के लिए, हमारी नज़र के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारी विजन को बढ़ाती है। अब हम इस पे बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से विटामिन्स मौजूद होते हैं। इसकी तफसील मंदरज झैल है। इसके अंदर प्रोटीन 6 ग्राम में मौजूद होते हैं। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए जो कि हमारी विजन के लिए, हमारी बिनाई के लिए, नज़र के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और विटामिन ई हमारी जिल्द के लिए, हमारी स्किन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। विटामिन B12 हमारी आसाबी कमज़ोरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो हमारी आसाबी कमज़ोरी को दूर करता है, ख़त्म करता है और आसाब को मजबूत करते हैं। विटामिन B9 हमारे खून के जो सुर्खुलियाँ होते हैं
उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारे सुर्ख खुलियों को बढ़ाते हैं, सुर्ख सेल्स को बढ़ाते हैं और ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। एक और फ़र्क भी बयान किया जाता है देसी और फार्मी अंडों के दरमियान। वो फ़र्क ये है, सबसे पहले तो इसके रंग में फ़र्क है। फार्मी अंडे जो है ना वो सफ़ेद होते हैं, वाइट होते हैं। जिस तरह मुर्गियाँ वाइट होते हैं ना, उसी तरह उसके अंडे भी वाइट होते हैं। अब देसी यानी घरेलू मुर्गियाँ, उनके अंडे वो ब्राउन कलर के होते हैं, बोरे होते हैं। सिर्फ यही फ़र्क है इसके दरमियान। और दूसरा फ़र्क ये बताया जाता है कि वो मुर्गियाँ जो कि रोज़ाना धूप में घूमते रहते हैं और आज़ादाना घूमते फिरते हैं, तो उनके दरमियान विटामिन डी ज़्यादा होता है बनिस्बत वो मुर्गियाँ जो कि स्ट्रेस में होते हैं या जाल में या फार्म में अंदर होते हैं। तो उसके दरमियान तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके अंडे के अंदर अफादियत कम होगी। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या हमें जर्दी खाना चाहिए या नहीं, मतलब एग यॉक को हमें खाना चाहिए या नहीं। अंडे की जर्दी के अंदर 185 मिलीग्राम वो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं और अंडे की सफ़ेदी में 0, और हमें रोज़ाना 10 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। तो बॉडी बिल्डर अक्सर वो जर्दी नहीं खाते क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है। अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर जो कि दिल के डॉक्टर्स हैं, वो अक्सर कहते हैं दिल के मरीज़ को कि आपने अंडा नहीं खाना है क्योंकि इंसान को एक दिन में 10 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है और एक अंडे में 185 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल मौजूद होती है। तो जब दिल के मरीज़ वो दिन में एक अंडा भी खा ले तो मतलब 18 दिन के कोलेस्ट्रॉल वो एक दफ़ा एक दिन में खाते हैं। तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होता और ये बीमारी का ज़्यादा होने का सबब बन सकता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ज़्यादा ताकत विटामिन्स वो मौजूद होते हैं जर्दी में, सफ़ेदी में इतने विटामिन्स मौजूद नहीं होते।